सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में जब अनिल अंबानी लेड रिलायंस ग्रुप के खिलाफ एलिज्ड साइफनिंग ऑफ पब्लिक फंड्स और इंस्टीट्यूशनल फेलियर पर सुनवाई शुरू हुई तो ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट लिटिगेशन नहीं रही। ये हेयरिंग धीरे धीरे एक ऐसे मोमेंट में कन्वर्ट हो गई जहां जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव एजेंसीज, बैंक्स, इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क और इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्ट पर एक साथ सवाल खड़े कर दिए। पिटीशन का कोर डिमांड था कि पूरे मामले की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि SIT बनाई जाए, जबकि CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ये स्टैंड लिया कि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत लॉफुली चल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने हियरिंग के दौरान एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिसने सबको हैरान कर दिया। He noted at least 26,000 crores have been siphoned out to these tax havens like Mauritius etc. Not a single penny has been coughed up. सिर्फ यही नहीं, CGI ने ED और CBI को भी खूब फटकार लगाते हुए एक टफ ऑर्डर पास किया। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हियरिंग की शुरुआत ही डिस्कम्फर्ट के साथ की। एजेंसी से सीधा सवाल था कि जब एक से ज्यादा बैंक्स की कंप्लेंट्स आई हैं तो उनके लिए अलग अलग FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। नाउ यू वांट टू फाइल सेपरेट FIR, आर दीज कंप्लेंट्स, डज इट नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट ऑफेंस। CGI का ये सवाल प्रोसीजर से ज्यादा इंटेंट और सीरियसनेस पर था। SG तुषार मेहता ने जवाब दिया, फर्स्ट FIR केम फ्रॉम द SBI एंड देन अदर बैंक्स इन्फॉर्म्ड अबाउट साइफनिंग एक्सेट्रा। लेकिन कोर्ट इस एक्सप्लेनेशन से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं दिखा। SG तुषार मेहता ने जब एलिज्ड साइफनिंग के फिगर्स रखे तब कोर्टरूम का एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा हैवी हो गया। उन्होंने कहा, एक्चुअल साइफनिंग ऑफ वी आर लुकिंग एट राइट नाउ इज 40,000 करोड़। इस एक लाइन ने केस को एक अलग ही स्केल पर ले जा दिया। ये सिर्फ लोन डिफॉल्ट या बिजनेस फेलियर का केस नहीं रहा, बल्कि पब्लिक फंड्स के एलिज डाइवर्शन का एक मैसिव एलिगेशन बन गया। CGI ने इस कंटेक्स्ट में लेटर ऑब्जर्व किया, इफ देयर इज इंटेंशन टू साइफन पब्लिक फंड्स देन SG इज करेक्ट एंड इट कांट बी सेड दैट द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट हैपन। पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इन्वेस्टिगेशन की डिले पर भी शार्प अटैक किया। He said, FIR was registered in 2025. First arrest was effected yesterday. This is the largest corporate fraud. उनका ये भी कहना था that the main person, the kingpin, has not been arrested so far. Officer was caught only 2 days ago. ये डिले कोर्ट को भी डिस्टर्ब करता दिखा, क्योंकि फिगर्स और एलिगेशंस के स्केल के मुकाबले एजेंसीज का एक्शन काफी स्लो लग रहा था। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, जो अनिल अंबानी ग्रुप की तरफ से अपेयर हुए, उन्होंने अपना स्टैंड केयरफुली रखा। आई एम नॉट अपोजिंग SIT, आई से इट इज नॉट साइफनिंग, रोहतगी ने कहा। उन्होंने प्रोसिक्यूशन के आइडिया पर सवाल उठाते हुए सजेस्ट किया, इफ थ्रू दिस कोर्ट एंड गवर्नमेंट अ कमिटी इज फॉर्म्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा, then there can be ways to look at it instead of prosecution. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तुरंत क्लैरिफाई कर दिया that we are not constituting any committee. We expect the CBI and the ED to continue and complete their investigations independently and in accordance with law. कोर्ट का मैसेज क्लियर था कि जुडिशियल फोरम किसी ऑल्टरनेटिव कमिटी मॉडल के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन की अकाउंटेबिलिटी के लिए है। फॉरेंसिक ऑडिट पूरे केस का एक सेंट्रल पिलर बनकर सामने आया। SG ने बार बार ये एम्फसाइज किया that banks conducted a forensic audit by an outside auditor and they said it is siphoning etc. लेकिन जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने CBI रिपोर्ट के पैराग्राफ्स रेफर करते हुए एजेंसी को अनकंफर्टेबल जोन में डाल दिया। He said, please see para 21 of the CBI report. If forensic auditor says breach is not in loan terms, then what is stopping you from letting RCs registered? बाद में उन्होंने एक और पॉइंटेड ऑब्जर्वेशन दी, if the forensic auditor says that there was a breach not of loan terms but of collusion, then what is the question of stopping the registration of RCs? कोर्ट के सामने ये भी आर्ग्यूमेंट आया कि फंड्स एक बैंक से उठकर दूसरे बैंक का लोन चुकाने के लिए यूज हुए। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि रिलायंस ग्रुप की कंपनीज पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में एसेट्स फ्रैक्शन ऑफ वैल्यूज पर बेच दिए गए। CGI ने इस पर स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिए, दैट सेड इट इज इंक्रीजिंगली एविडेंट दैट द IBC framework is being misused. Companies voluntarily declare bankruptcy, valuations are conducted at a fraction of market value and assets are acquired at steep haircuts. ये कमेंट सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि इंडिया के इंसॉल्वेंसी रिजीम पर एक ब्रॉडर जुडिशियल कंसर्न को रिफ्लेक्ट करता है। फिगर्स जब कोर्ट के रिकॉर्ड पर आने लगे तो मामला और भी ज्यादा अलार्मिंग होता दिखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ऑब्जर्व किया, एटलीस्ट 26,000 करोड़ हैव बीन साइफन्ड आउट टू दीज टैक्स हेवंस लाइक मॉरिशस एक्सेट्रा. Not a single penny has been coughed up. उन्होंने ये भी नोट किया that they have declared bankruptcy in all their companies. 1,78,000 crores of outstanding dues in these companies. 1,78,000, the only amount recovered in bankruptcy proceedings is 15,000 out of 1,78,000. ये numbers कोर्ट की frustration को clearly reflect कर रहे थे। SG ने कोर्ट को ये भी एश्योर किया कि इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कॉर्पोरेट्स तक लिमिटेड नहीं है। इवन बैंक ऑफिशियल्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन
and if they are colluded etc. they will be probed. कोर्ट ने इस एश्योरेंस को ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करते हुए कहा that CBI को बैंक ऑफिशियल्स के कंडक्ट को प्रॉब करना ही होगा. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया it is imperative for CBI to probe the conduct of bank officials to check if funds were released with collusion of bank officers. Enforcement Directorate के काउंटर एफिडेविट पर नजर डालते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा it appears to us that the agency is going through all suspected financial transactions which led to siphoning of funds which is proceeds of crime. लेकिन साथ ही एक एडवाइजरी दी गई that ED is well advised to constitute a SIT comprising of senior officers and take all the measures so that ongoing probe is taken to a logical conclusion. ये एडवाइजरी प्रैक्टिकली एक जुडिशियल नज थी जो एजेंसीज के स्लो पेस पर डिससैटिस्फैक्शन दिखाती है. डिले का मुद्दा बार बार कोर्ट के सामने आया. ऑर्डर में CJI ने लिखा There appears to be an unexplained delay on the part of the investigating agency, particularly the Enforcement Directorate. इसी के साथ कोर्ट ने क्लियर डायरेक्शन दी We expect your agency acts impartially. We need status reports every month. Such a huge amount has been siphoned. Submit the final status report also after 3 months. बाद में ये भी कहा that let the status report be filed by ED and CBI in 4 weeks. CBI के sealed cover report पर भी कोर्ट ने discomfort express किया. The court said, prima facie, such a course does not appear to be in conformity with procedural law, as each complaint, even if relating to misappropriation of public funds, rests on its own factual foundation and would therefore constitute an independent offence. Section 17A of the Prevention of Corruption Act पर Reliance को कोर्ट ने wholly misconceived कहा और क्लियर किया कि CBI is duty bound to examine the nexus of corruption, the scope of economic offences and the existence of any criminal conspiracy. Hearing के एंड में फ्लाइट रिस्क का इशू भी उठाया गया. एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एप्रीहेंशन दिखाई कि एक्यूज देश छोड़ सकता है. मुकुल रोहतगी का जवाब था Why will he? He is here. He will not leave without permission of this court. SG ने एक past instance का रेफरेंस दिया that Mr. रोहतगी in Delhi High Court had given an assurance that a person will not flee, but he did. रोहतगी ने काउंटर दिया came back and paid 5,000 करोड़. हालांकि कोर्ट ने ये रिकॉर्ड पर लिया कि प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएंगे और मिस्टर रोहतगी assured that his client will not leave the country without leave of this court. कोर्ट का कंक्लूडिंग टोन शार्प और अनएम्बिगुअस था. It said, we may hasten to add that both agencies, the Enforcement Directorate as well as the CBI, has already taken considerable time to commence effective action. Any further delay will not serve any positive purpose. We therefore expect both agencies to proceed promptly, independently and in accordance with law. इस ऑब्जर्वेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अनिल अंबानी ग्रुप के केस में ही नहीं बल्कि इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बैंक ओवरसाइट और इन्वेस्टिगेटिव अकाउंटेबिलिटी पर एक लाउड जुडिशियल वार्निंग इशू कर दी. ये हेयरिंग एक रिमाइंडर थी कि जब पब्लिक फंड्स का सवाल होता है तो बैंकरप्सी, बिजनेस फेलियर या प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज के पीछे छुपना इतना आसान नहीं होता और जुडिशरी आखिरकार अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने से पीछे नहीं हटने वाली. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग.